मेरे भाई ये है 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति की सारणी। और मैं आपको कह रहा हूं इसकी एक भी वैल्यू याद मत करो भाई साहब, कचरे के डब्बे में फेंक दो। याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसी निंजा ट्रिक बता दूंगा, ऐसी रामबाण जादुई ट्रिक बता दूंगा कि पूरी की पूरी टेबल आपकी फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पे आ जाएगी। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, वीडियो पूरी देखना, आपको यकीन हो जाएगा। जिंदगी में रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर बहुत सारे टीचर क्या करते हैं ना, जब इस टेबल को बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आपको आपके टीचर इस टेबल को पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाते हैं कि बेटे पहले गिनती लिख लो, 0 1 2 3 4 और सारी वैल्यू में 4 का कर दो भाग, ऊपर से लगा दो रूट। मेरे भाई ये फालतू की ट्रिक सीखने के बाद ना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तुमसे। तो ऐसी ट्रिक पे भरोसा नहीं किया जा सकता मेरे भाई, रद्दी ट्रिक है वो पूरी तरह। जो मैं बताऊंगा बड़ी खतरनाक ट्रिक होने वाली है, वीडियो को पूरा देख लेना। चैनल पे पहली बार विजिट करे तो भैया वीडियो को लाइक और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे भी खतरनाक वीडियो आपको मिलेंगे यहीं पर। भाई अब हम चलते हैं उस शानदार ट्रिक की तरफ जिससे हम इन वैल्यू को मिनट और सेकंड के अंदर निकाल के लाने वाले। सर रहा नहीं जा रहा, बस बता ही दो। तो मेरे भाई ट्रिक ये है, आपको बस इस छोटे से फॉर्मूले को याद करना है। फॉर्मूला क्या है सर, ये भी बता दो। तो भैया फॉर्मूला ये लिखा, ये हमारी मैजिकल ट्रिक, जादुई ट्रिक। और फॉर्मूला ये कहता है कि आपको याद करना है LRL बटे 4 LRL डिवाइड में 4 बस इसको रट लो, ये दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलने वाला मेरे भाई। इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये पूरी कहानी चली है रूट के अंदर। अब कहोगे सर यहां पे ये बात समझ में नहीं आई, इस एल का क्या मतलब है? मेरे भाई यहां एल का भावार्थ होगा, एल का मतलब होता है यहां पे लेफ्ट, और आर का मतलब होगा यहां पे राइट। बात समझ में आ रही है? एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, बहुत करा ना बचपन में, वही चीज है मेरे भाई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जो पहला वाला अनुपात है ना, पहला वाला ये साइन थीटा को दिखा रहा है, दूसरा वाला अनुपात यानी कि रेशियो ये कोस थीटा को दिखा रहा है, तीसरा वाला रेशियो टेन थीटा को दिखा रहा है। पहले वाले को उल्टा कोसेक थीटा, दूसरे को उल्टा सेक थीटा, तीसरे को उल्टा कोट थीटा। अरे ये तो हवा है, तो बचपन से कर रहे हो मेरे भाई तुम। अच्छा अगर इतना हो गया तो आप कहोगे सर अब रहा नहीं, जरा ये बता दो इस फॉर्मूले को लगाना कैसे, कैसे हम वैल्यू निकालेंगे सेकंड के अंदर। तो भैया अब बता देता हूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। बिल्कुल मेरे भाई यही चीज तो करने वाले अब हम। चलो अब मान के चलो किसी बच्चे के मन में ख्याल आया कि सर अब वैल्यू आप निकाल के दिखा दो, साइन 60 डिग्री की दिखा दो निकाल के, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो मेरे भाई ट्रिक बड़ी आसान है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जब भी किसी डिग्री पे वैल्यू निकालनी है तो पहले आप लाइन लगा के सारी डिग्रियां छाप दो, सारी डिग्री लिख दो। कौन कौन सी डिग्री है? तो भैया डिग्री हमारे पास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारी डिग्रियां लिख लो। अगर ये सारी डिग्रियां आपने लिख दी तो अब तो आंसर आ ही जाएगा। अब मान लो आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 60 डिग्री पे निकालनी है वैल्यू, साइन 60 डिग्री पे हमें चाहिए वैल्यू। तो मेरे भाई साइन 60 डिग्री पे वैल्यू निकालने से पहले मैं ये तो देख लूं साइन थीटा का अनुपात कितना है, यहाँ पे रेशियो कितना है। तो साइन का अनुपात है मेरे भाई L बटे में 4, L बटे में 4। इसका मतलब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा L डिवाइडेड बाय 4, और ये पूरी कहानी किसमें थी? रूट के अंदर। अब कहोगे सर ये तो आपने लिख दिया, अब जरा ये भी तो बता दो हमें कि यहाँ पे L का क्या मतलब है। तो मेरे भाई अभी बताया था मैंने, L का मतलब लेफ्ट। अब जरा आपको क्या करना है, आपको ये देखना है L फॉर लेफ्ट, पर किसके लेफ्ट में? अरे भैया इधर देख क्या लिख रहा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लेफ्ट में, 60 डिग्री के लेफ्ट में, 60 डिग्री के लेफ्ट में, 60 डिग्री कहां पर है वो लिखा ऊपर। तो 60 डिग्री ये रहा, और इसके लेफ्ट में जाओ, इसके लेफ्ट किधर होगा? इसका लेफ्ट होगा इधर, और राइट किधर? उधर। तो 60 डिग्री के लेफ्ट में अगर मैं आता हूं तो कितनी डिग्रियां लिखी हुई हैं, कितनी डिग्री लिखी हुई है? आप कहोगे सर 60 डिग्री के इधर तो हमारे पास में 1 2 और ये 3 डिग्रियां लिख रही हैं सर, 3। तो बस मेरे भाई इसका मतलब यही है। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको लिख देना है मेरे भाई 3, और डिवाइड में लिख देना है तुम्हें 4। अब इसको सॉल्व करना तो बच्चों को भी आता है यार। यहाँ पे रूट 3 चल रहा है, रूट 3 रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, तो 3 को रहने दो मेरे भाई रूट के अंदर। लेकिन 4 की आदत ऐसी है चंचल वाला के, ये रूट से उछल के बाहर आएगा, और तुम्हें पता है 4 रूट से बाहर निकल करके बन जाता है हमारे पास में 2। और ये प्रकट हो गई आपके सामने साइन 60 डिग्री की वैल्यू। भैया ये देख लो, हिसाब लगा लो टेबल में से। आइए कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, मजा आ गया, और कुछ दिखाओ निकाल के। तो मेरे भाई अब मैं आपको दिखा देता हूं। मान के चलो किसी बच्चे के मन में आया कि सर tan 60 डिग्री की वैल्यू दिखाओ निकाल के, तब मानूं। तो मेरे भाई लो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकाल दे भाई। अगर आपको मान लो tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो क्या करे सर? तो मेरे भाई सबसे पहले तुझे लिख लेना tan, और उसके साथ लिख देना 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या करे, अब तुझे देखना tan के लिए कौन सा वाला रेशियो काम करेगा। तो भैया पहला था साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा tan का। tan के लिए आएगा L बटे में R। तो भैया आपका लिख देना L, और डिवाइड में लिख देना R, और इसको लिख देना रूट के अंदर। लो भाई साहब ये हो गया इसका रेशियो तैयार। अब सर वैल्यू तो निकाल दो। लो भाई वैल्यू तो तुम भी निकाल लोगे मेरे
भाई, देखो जादू, देखो जादू। अब क्या करेंगे, एल फॉर लेफ्ट पर भैया किसके लेफ्ट में सर, 60 डिग्री के लेफ्ट में, और आर का मतलब राइट सर, किसके राइट में, 60 डिग्री के राइट में बेटा। तो 60 डिग्री ढूंढ किधर है, तो 60 डिग्री ये रहा, लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 1 2 3, 3 वैल्यू ना लेफ्ट में। तो मेरे भाई यही तो करना है, तुझे ऊपर की तरफ जाना है रूट के अंदर, यहां लिखना है 3, और राइट में ढूंढ कितनी वैल्यू है सर, राइट में तो 60 डिग्री के बस एक ही वैल्यू है, तो बस नीचे 1 छाप दे मेरे भाई। जैसे नीचे 1 लिखेगा, सबको मालूम है किसी संख्या को अगर 1 से भाग करेंगे तो 1 को हटा भी सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट में 3। और ये आ गया मेरा आंसर भैया, टेबल में मिला के देख लो, tan 60 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगा कि अंडर रूट में 3 एकदम परफेक्ट निकली है। कहोगे सर मजा आ गया, कोई और वैल्यू दिखा दो नॉट डिफाइंड टाइप की निकाल के, तो और ज्यादा मजा है। लो भाई सब नॉट डिफाइंड भी प्रकट कर देंगे हम तो दोस्तों देखो भाई, अगर आपको यहां तक मजा आ रहा है तो भैया वीडियो को देखो यार, लाइक कर दो, ऐसा मत करो यार, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। अब देखो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आसान आसान वैल्यू तो आपने निकलवा दी, कोई नॉट डिफाइंड वाली दिखाओ तो मजा आया कुछ, तब माने आपको। तो भैया ये लो, sec 90 डिग्री की वैल्यू रख ली मैंने, अब इसको कैसे निकाल ले सर, तो भैया sec थीटा वाला पहले रेशियो देख लो, अनुपात क्या बन रहा है, और sec थीटा का अनुपात हमेशा कोस का उल्टा होता है, तो दूसरा वाला होता है इसमें कोस और उसका उल्टा होता है sec, तो sec का मतलब बनेगा 4 बटे में r, बोले तो 4/r, ठीक है। तो मैं sec 90 डिग्री पे वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मुझे sec का पहले रेशियो लिखना पड़ेगा, sec का पहले रेशियो लिखना पड़ेगा, और sec का रेशियो यहां पे बन रहा है हमारे पास में 4 बटे में r, और इसके ऊपर लगा देना है अंडर रूट। कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, हाँ भाई सब जादू होगा, देखते रहना बस आप। अच्छा सर चलो 4 तो हमें पता है 4 होता है, फिर ये r, अरे भैया r फॉर राइट, पर किसके राइट में देखना है, 90 डिग्री के राइट में ढूंढो इस बार। अब मैं 90 डिग्री देख लूं कहां पर है, तो भैया 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री के राइट 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 राइट, उधर 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 तो कुछ है ही नहीं, कोई डिग्री नहीं है सर, पागल बना रहे हो क्या, अरे राइट में कोई डिग्री नहीं है, सच में नहीं है, तो मैं बोलूंगा 0, उधर कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 वैल्यू, कोई नंबर ही नहीं है, 0 नंबर है ही नहीं, कुछ नथिंग, 0 कुछ नहीं है। तो भाई साहब इसलिए मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, ऊपर 4 को रहने देता हूँ, नीचे लगा दे रहा हूँ 0, तो कुल मिला के हमारा बन गया 4/0। और गणित में पढ़ने वाले हर एक बालक को पता है, हर एक बालक को पता है सर ये 4/0 का मतलब नॉट डिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइन होता है। अगर किसी संख्या के नीचे 0 आ जाए तो ऐसी संख्याओं का आंसर गणित के अंदर नहीं है, इनको बोला जाता है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, हम बता ही नहीं सकते क्या आंसर आएगा सर। तो इसीलिए हमने सोचा अगर 4 को 0 का भाग लगेगा तो वो नॉट डिफाइन होगा, उसको तो आंसर ही नहीं आएगा, तो फिर रूट लगाने का भी काहे फायदा, कुछ फायदा नहीं है भैया, तो हम मना कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज नॉट डिफाइन, शॉर्टकट में लिख दिया एनडी। तो मेरे भाई ये है इसकी वो खतरनाक ट्रिक। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट अपना प्यारा सा लाइक और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। फटाफट एक प्यारा सा कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जल्दी कमेंट करो, और इसमें कोई डाउट रह गया हो तो वो भी आके नीचे डिस्कस कर लो। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू दोस्तों।